इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ मनाजिर में एआई असिस्टेड कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मकसद हौजा स्टडीज के मुस्तकबिल का एक पुरवकार तसव्वुर और जदीद इम्कानात को पेश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से तालीम दी जाती है, लेकिन इस्लामिक दुनिया में एक ख़ास और मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम भी मौजूद है, जिसे हौज़ा स्टडीज़ कहा जाता है। ये तालीमी निज़ाम ख़ास तौर पर मकतबे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के घराने की तालीमात को समझने, महफूज रखने और आगे पहुँचाने के लिए कायम किया गया। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि हौज़ा क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और एक स्टूडेंट के इल्म का सफ़र कैसे बुनियादी स्टेज से शुरू होता है और एडवांस लेवल तक पहुंचता है। मकतबे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुराद वो उलूम और तालीमात हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के घराने यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमें हासिल हुई हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट में कुरान और हदीस को अहले बैत की तफसीर और समझ के ज़रिए समझा जाता है। इसी इल्म को महफूज रखने और फैलाने के लिए दुनिया भर में हौज़ा यानी इस्लामिक सेमिनरीज कायम की गई थीं। इन हौज़े में स्टूडेंट्स सिर्फ दीन पढ़ना ही नहीं सीखते, बल्कि लॉजिकल सोच, तहकीक और सोसाइटी की रहनुमाई के लिए भी तैयार होते हैं। क्योंकि दीन का दायरा सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं है। आज दुनिया के सबसे मशहूर हौज़ाते इल्मिया के मरकज़ इराक के शहर नजफ और ईरान के शहर कुम में मौजूद हैं, जहां से हजारों स्कॉलर्स दुनिया भर में रहनुमाई का फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। जब हम मकतबे अहले बैत की बात करते हैं तो उसका मकसद किसी एक ख़ास फ़िक्र या किसी एक ख़ास फ़िरक़े से नहीं होता, बल्कि हम बात करते हैं रसूलुल्लाह के उस इल्म की कि जो हमें उनके घराने से हासिल हुआ। अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ ये कि कुरान की तफसीर हमारे हवाले की, बल्कि उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अखलाक व किरदार भी हमें सिखाया। इसीलिए हौज़ा सिर्फ दरसी किताबों से इल्म नहीं देता, बल्कि वो हमें सिखाता है कि कौम की रहबरी कैसे की जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक कैसे पैदा किया जाए, किरदार को आला कैसे करें और अक़ीदों और अमल को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि हौज़े की सक़ाफ़त को समझे बग़ैर इस्लामी इल्म की सक़ाफ़त को समझना नामुमकिन है। हौज़ा एजुकेशन का सबसे पहला कदम होता है अरबिक लैंग्वेज। क्योंकि कुरान और क्लासिकल इस्लामिक किताबें अरबिक में हैं, इसलिए अरबिक समझना बुनियादी ज़रूरत है। इस स्टेज को आम तौर पर मुक़द्दमात कहा जाता है, जहां स्टूडेंट्स अरबिक ग्रामर और बुनियादी दीनी साइंसेस की बुनियाद मजबूत करते हैं। इस मरहले में इल्म नहव यानी अरबिक ग्रामर पढ़ाई जाती है। इंट्रोडक्टरी किताबें जैसे नहवे मुक़द्दमाती और अल अजरूमिया से ग्रामर की बुनियाद मजबूत की जाती है। इसके साथ इल्म सर्फ यानी मॉर्फोलॉजी भी सीखी जाती है, जिसमें लफ्ज़ों की बनावट और उनकी तब्दीली समझी जाती है। ये तमाम लिंग्विस्टिक साइंसेज कुरान और हदीस को सही तौर पर समझने के लिए बुनियादी अहमियत रखती हैं। अरबिक की बुनियाद मजबूत होने के बाद अगला अहम सब्जेक्ट होता है इल्म कलाम यानी इस्लामिक थियोलॉजी। इसमें स्टूडेंट्स बुनियादी अक़ीदे सीखते हैं, जैसे अल्लाह की वहदानियत, नबूवत और इमामत। इस स्टेज पर मशहूर किताबें जैसे अक़ायद अल इमामिया और दुरूस फिल अक़ीदा पढ़ाई जाती हैं। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को सिर्फ अक़ीदा ही नहीं सिखाते, बल्कि अपने बिलीव्स को लॉजिकल तौर पर समझाने की सलाहियत भी देते हैं। हौज़ा एजुकेशन का एक ख़ास पहलू है लॉजिकल थिंकिंग। इसीलिए स्टूडेंट्स इल्म मंतिक यानी लॉजिक पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स बनाना, सवालों का लॉजिकल जवाब देना और रीजनिंग का सही तरीका सीखा जाता है। इस फील्ड की मशहूर किताब मंतिक अल मुज़फ़्फ़र बिगिनर्स के लिए बुनियादी गाइड होती है। ये मरहला स्टूडेंट्स की सोच को मुनज़्ज़म और दलील पर मबनी बनाता है। उमूमन ये समझा जाता है कि हौज़े में एक बच्चा सिर्फ ट्रेडिशनल स्टाइल में एजुकेशन हासिल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के हौज़े में एक स्टूडेंट को एक लॉजिकल थिंकर बनाया जाता है, चीज़ों पर सवाल उठाना सिखाया जाता है। यही वजह है कि आप जाकर अगर हौज़े का सिलेबस देखें तो हम वहाँ मंतिक और फ़लसफ़े को भी सब्जेक्ट्स में देखते हैं,
جب منطق اور فلسفہ ایک طالب علم پڑھتا ہے تو اس کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور سوچنے کی صحیح روش وہ سیکھتا ہے تاکہ استدلال کے ذریعے صحیح نتیجے تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے ایسے علماء کی کہ جو لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ ممبر پہ آ کر چیزوں کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ لاجک کے بعد اسٹوڈنٹس اسلامک فلسفی یعنی علم فلسفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں زندگی، نالج اور ریالٹی جیسے گہرے سوالات پر ڈسکشن ہوتا ہے۔ کتابیں جیسے بدایہ الحکمہ اور نہایہ الحکمہ اس سٹیج میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سبجیکٹ اسٹوڈنٹ کو صرف ریلیجیس ہی نہیں بلکہ انٹلیکچول طور پر بھی مضبوط بناتے ہیں۔ تفسیر قرآن حوزہ ایجوکیشن کا مرکزی حصہ ہے۔ اس سبجیکٹ میں قرآن کی آیتوں کی میننگ، بیک گراؤنڈ اور شان نزول یعنی کانٹیکسٹ آف ریویلیشن ڈیٹیل میں سمجھا جاتا ہے۔ مشہور تفسیر کی کتابیں جیسے تفسیر شبر، مجمع البیان اور المیزان فی التفسیر القرآن اس فیلڈ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ قرآنک سائنسز بھی پڑھائی جاتی ہیں جس میں قرآن کی ہسٹری، کمپائلیشن اور پریزرویشن کی ڈیٹیل سٹڈی ہوتی ہے۔ حوزے کا سب سے پریکٹیکل سبجیکٹ ہے فقہ یعنی اسلامک لا۔ اس سبجیکٹ میں حلال اور حرام کے رولز، سوشل اور لیگل مسائل کی سٹڈی کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس انٹروڈکٹری کتابوں سے شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایڈوانس ٹیکسٹس جیسے عروۃ الوثقیٰ اور کتاب المقاصد تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ اصول فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ سیکھا جاتا ہے کہ اسلامک لاز قرآن اور حدیث سے کیسے نکالے جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ عام طور پر سطوح اور سطوح علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حوزہ ایجوکیشن کا سب سے ایڈوانسڈ مرحلہ ہوتا ہے بحث الخارج۔ اس سٹیج پر اسٹوڈنٹ صرف کتابیں نہیں پڑھتا بلکہ خود ریسرچ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے اور دینی رائے بنانا سیکھتا ہے۔ جب کوئی طالب علم اتنی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے خود اسلامک لاز نکال سکے تو اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مجتہد سالوں تک ٹیچنگ اور ریسرچ کرتا رہے، اپنی فقہ کی کتاب یعنی رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل لکھے اور دوسرے مجتہدین اس کی علمیت کو تسلیم کر لیں تو وہ مرجع تقلید کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ مرجع تقلید وہ عالم دین ہوتا ہے کہ جو مجتہد کامل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجتہد جامع الشرائط کی شرط ہے۔ مرجع تقلید کے ذمے شریعت کے احکام بتانا یعنی امت کی رہنمائی اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے صبح سے لے کر کے شام تک کے کام کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، ان کی رہنمائی پوری ایک مرجع تقلید کے ذمے ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں مکتب اہل بیت کے سب سے اہم علمی مرکز نجف اور قم میں موجود ہیں جہاں سے علم کی روشنی صدیوں سے پھیل رہی ہے۔ حوزہ سٹڈیز صرف ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں بلکہ علم، حکمت اور رہنمائی کا ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے اور آج بھی دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس کو علم اور رہنمائی دے رہا ہے۔ یہ سفر علم کا ہے، حق کی پہچان کا ہے اور انسانیت کی رہنمائی کا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دینی مسائل ان علماء سے دریافت کریں جو اتنی طویل مدت گزار کر علم حاصل کرتے ہیں۔